Hello friends, I am back again with today's news. So now I will start. First of all, battery management system, a BMS, monitor and protect rechargeable batteries. It performs diagnostic and manages battery performance like e-rickshaws. आजकल तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बहुत चल रही हैं, ठीक है। तो ई रिक्शा मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा बैटरी। अब क्या है कि जो ई रिक्शा बैटरी है उसमें उसकी जो बैटरीज है उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है। ये किस लिए होता है? जैसे रिक्शा वाले हैं वो उससे ब्लूटूथ से कनेक्ट अगर रहेगी उनकी बैटरी तो उन्हें पता चल जाएगा कब बैटरी को रिचार्ज की ज़रूरत है और कब ई रिक्शाज अभी नहीं चलाई जा सकती, तो उस टाइम पे उन लोगों को पता चल जाता है। बट क्या है, ये जो ब्लूटूथ ये जो ई रिक्शा की बैटरीज है ये हैक भी की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लागू तो कर दिया ई रिक्शा में कि बैटरी ब्लूटूथ से कनेक्ट होगी, बट उसमें कोई ऐसा पासवर्ड नहीं लगाया है कि जो आम जनता है उसको हैक ना कर सके। आसानी से कोई भी हैक कर सकता है। और क्या किया जा रहा है, लोग उसे रास्ते पे हैक कर ले रहे हैं और ई रिक्शा को वहीं पे रोक दे रहे हैं रास्ते के बीच में, तो ये तो सही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, ई रिक्शा में जो बैटरीज में ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा रहा है ना, उसमें कोई ऐसा पासवर्ड लगाना चाहिए जो सिर्फ उस ई रिक्शा वाले को ही पता। खैर, नेक्स्ट है आसाम। एन आसाम टी स्टेट सोल्ड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड माचा टी, marking a significant shift from concentrational teas। मतलब जो आसाम है वो सबसे पहला माचा टी एक टाइप का टी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। कैसा है, मतलब एक बॉडी को इम्यूनिटी देने वाला टी है। और ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो भी बहुत पीते हैं इसको। ग्रीन टाइप का कलर होता है उसका। और वो जो माचा टी है फर्स्ट बार आसाम इंडिया का फर्स्ट कमर्शियली माचा टी प्रोड्यूस करके सोल्ड करे, ठीक है। कैस्कोर्ना अग्नि रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू प्लांट स्पीसीज नेम्ड कैस्कोर्ना अग्नि इन फायर प्रॉन सवाना ऑफ वेस्टर्न इंडिया। हमको पता है कि इंडिया में जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे डेजर्ट एरिया होता है, तो डेजर्ट एरिया वहीं पे सवाना एरिया भी होता है, सूखा। वहाँ पे बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, पर वो क्या है, पानी की स्कैर्सिटी और कमी हो पानी की तो भी वो लोग बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो उस एरिया में रिसेंटली एक प्लांट डिस्कवर्ड किया गया है, उसका नाम है कैस्कोरा अग्नि। ये क्या करेगा, फायर प्रॉन है, फायर प्रॉन प्लांट से ये, ठीक है। नेक्स्ट है अ लार्ज स्केल इविक्शन ड्राइव इज़ अंडरवे एट द लोखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आसाम में है, नगांव डिस्ट्रिक्ट, विथ एडमिनिस्ट्रेशन क्लीनिंग alleged encroachments spread across 100 of बीघा ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। मतलब अभी क्या होता है, लोखंडवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, जहाँ पे कि वो चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़े एक एरिया के पेड़ पौधों को काट कर कुछ कंस्ट्रक्शन चलाया जा रहा था, ठीक है। तो उस एरिया में उस कंस्ट्रक्शन एरिया को मतलब कंस्ट्रक्शन को वहाँ से साफ़ सफाई किया जा रहा है, मतलब हटाया जा रहा है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ होगी, वहाँ के जो एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम जब ह्यूमन एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम ये चीज़ सोचते नहीं है कि जो लोग हैं उन्होंने तो जंगल काट के वहाँ पे घर बना के रह रहे हैं ना, तो वो तो पहले उन जानवरों का घर था, हमने उनके घर को तोड़कर, हम जैसे इंसानों ने जो जंगल में रहते हैं पेड़ों को काट कर वहाँ पे घर बनाए। क्योंकि जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अब तो ज़मीन ही नहीं मिल रही है लोगों को रहने के लिए, तो लोग क्या कर रहे हैं, जंगल काटने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे घर बना रहे हैं। तो ये तो फिर एनिमल्स के जगह को लेने से हुआ ना। फिर अब एनिमल की अगर जगह तुम लोगे पेड़ पौधे काट के, तो वो तो उस एरिया में आएंगे, तब तुम लोग बोलते हैं कि इंसानों को परेशान करे जानवर। तो अगर तुम उनके घर में घुसोगे तो वो तो घुसेंगे ही। सो इसीलिए वहाँ से हटाया जा रहा है, ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन को। मोदी बिगिंस 3 नेशन ट्रिप स्टार्ट विथ इंडोनेशिया टू बूस्ट स्ट्रेटेजिक टाइज, इंडोनेशिया देन ऑस्ट्रेलिया देन न्यूजीलैंड। मोदी जी अभी
3 कंट्रीज़ की ट्रिप में गए हैं। किस लिए? घूमने के लिए नहीं, स्ट्रेटेजिक टाइज़ वहाँ पे, मतलब उन कंट्रीज़ के साथ मिलना, फिर उनके साथ अलग से कुछ एग्रीमेंट साइन करना ताकि वो हमारी कंट्रीज़ के लिए अच्छा हो, उनके लिए भी म्यूचुअल हो मतलब। तो सबसे पहले अभी वो इंडोनेशिया गए, फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर न्यूजीलैंड जाएंगे, देन इंडिया वापस आएंगे। सी बैकाथॉन, स्पीति सी बैकाथॉन, कैनोरी एप्पल एंड टॉपी अमोंग HP प्रोडक्ट गेट GI टैग। GI टैग तो हमें पता ही है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को किसी स्टेट में बनाया गया और वो अगर उस GI टैग मिल गया तो उस नाम से उस चीज़ को दूसरे किसी जगह में हम बेच नहीं सकते। तो इसीलिए स्पीति मतलब HP में हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली है, वहाँ पे सी बैकाथॉन, कन्नौरी एप्पल, टॉपी और कुछ प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल गया है। PYA पशु जन्य योद्धाभ्यास स्ट्रेंथन इंडिया प्रिपेयर्डनेस फॉर एनिमल हेल्थ इमरजेंसी एंड जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक। ये एक टाइप का अभ्यास चल रहा है जिसमें कि क्या करा जाएगा, एनिमल की हेल्थ के लिए पहले से प्रिपेयर किया जाएगा इंसान को, ताकि वो एनिमल की हेल्थ अगर ख़राब हो, गॉड डोंट, भगवान ना करे, देन क्या है वो जो प्रिपेयर किया जाएगा उनको बताया जाएगा कि कैसे उस सिचुएशन में वो एनिमल की हेल्थ को ठीक कर सके इमरजेंसी में और उनको फिर से हेल्दी कर सके। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है, जो एनिमल से इंसान में भी फैल सकती है। तो अगर एनिमल्स ठीक रहेंगे तो इंसान भी ठीक रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि जिनको डोमेस्टिकली घरेलू तरीके से पाला जाता है, तो अगर उनकी तबीयत ख़राब हुई तो इंसान में भी होता है, तो इसलिए उनकी तबीयत ठीक रहेगी तो इंसान भी ठीक रहेगा। इसीलिए ये एक टाइप का अभ्यास चलाया जा रहा है, ठीक है। रिन्यूएबल सेव $480 billion in fossil fuel cost in 2025 as price advantage widen IRENA। क्या है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज़ करेंगे अपने रोज़ के काम में तो क्या होगा, कितने बचत होगी, $480 बिलियन की बचत होगी, ठीक है, 2025 मतलब IRENA ने हमें बोला है। IRENA क्या होता है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। ये एक टाइप की एजेंसी है जो कि वर्क एरिया कौन कौन से इंक्लूड करता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, बायो एनर्जी, ओशन एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब चीज़ों में फील्ड में ये काम करता है। और नेक्स्ट है युगांडा। युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री जैसे हमें पता है। फाइंड आइसोलेटेड मार्बर्ग वायरस केस अफ्रीका। मार्बर्ग वायरस एक टाइप का डिजीज़ है, फैलाता है, मतलब है डिजीज़। ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम जर्मनी में 1967 में डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि जर्मनी में एक सिटी है जिसका नाम है मार्बर्ग, अब वहाँ से अगर डिस्कवर्ड हुआ इसलिए इस वायरस का नाम मार्बर्ग वायरस रख दिया गया नाम, ठीक है। तो अब इसको कहाँ देखा गया, युगांडा में देखा गया। ये बहुत फैटल डिजीज़ है। मीन्स फैटल मतलब क्या होता है, अगर एक बार इंसान को लग गया तो बहुत मुश्किल होता है उसे बचाना, इंसान को अगर लग गया। इसीलिए ये बहुत फैटल है, इसीलिए बच के रहने से इंसान को बचाया जा सकता है। होस्ट इसका क्या होता है, इजिप्टियन फ्रूट बैट। इजिप्टियन फ्रूट बैट के ज़रिए फैलता है ये। एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट और किस में यूज़फुल होता है, एड्स में। एड्स का अगर पॉजिटिव नेगेटिव जांचने के लिए भी हम एलिसा टेस्ट ही यूज़ करते हैं। क्वाड आपको पता है एक टाइप का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बहुत सारी कंट्री मिलके रहती है, मेनली जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, सॉरी क्वाड एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 4 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA, ठीक है। ये है तो मेक क्वाड ग्रुप सर्वाइव इन फ्यूचर, इट्स नाउ अ बिग क्वेश्चन। मतलब देखिए, जो बाइडन के टाइम पर उन्होंने इंडिया में क्वाड की मीटिंग होने वाली थी, ठीक है। तो जो बाइडन ने क्या बोला, इंडिया से बोला कि अभी हमारे देश में करवाना, देन नेक्स्ट टाइम आप अपने कंट्री में करा लेना। देन उस टाइम पे वहाँ हो गई मीटिंग। अब क्या हुआ, उसके बाद आ गए हमारे डोनाल्ड ट्रम्प आ गए। तो जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं तब से क्वाड की मीटिंग ही नहीं हुई है। क्वाड को क्यों बनाया गया था, चाइना को टैकल करने के लिए। और ये मेनली जापान के जो PM थे जिनकी डेथ हो गई है, शिंजो एबे, उन्होंने इसकी मतलब आइडिया दिया था क्वाड बनाने का, ठीक है।
तो इसीलिए अब इस ग्रुप को मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स तो हुई है क्वाड की, मैं मान रही हूँ अभी इसी बार हुआ, पर क्या है मेन मीटिंग जो होती है क्वाड की वो हुई नहीं है। तो इसीलिए इसको अगर सर्वाइव नहीं कर पाए तो चाइना से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाइना अभी बहुत ज़्यादा मीन्स टक्कर दे रहा है अमेरिका को। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री और बहुत ही मीन्स बहुत डेवलप्ड और बहुत ही आगे कंट्री मानी जाती है, अब उसको वो चाइना टक्कर दे रहा है। तो इसलिए चाइना को टैकल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या है, ब्रिमस्तुवाद स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट। अब जैसे कि मुंबई में हमें पता है कि अभी बारिश के टाइम पे हर बार वहाँ पानी भर जाता है, ठीक है, पर सरकार कुछ करती नहीं है। पानी भर रहा है तो पानी भर रहा है, इतने सालों से तो देख रही है ना, तो देखना चाहिए कि खड्डे भर जाते हैं। अब क्या है, उसमें सिर्फ खड्डे नहीं भर रहे हैं, उसमें इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी बिल्डिंग्स गिर जाती है, इंसान की जान चली जाती है। बट क्या करना है, जो मिनिस्टर्स है वो तो अपने एसी रूम में बैठे हैं आराम से, आम जनता जो कि पुअर पीपल्स है उनको तो भुगतना पड़ता है। खैर जो भी है, तो ये ब्रह्मस्तुवाद एक टाइप का प्रोजेक्ट था जो कि 2005 में लागू किया गया था कि वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट टाइप का है। इसमें तो वाटर को ड्रेनेज सिस्टम से कंट्रोल किया जाए। बट अभी हम कब है 2026 में, पर कोई भी इसमें सॉल्यूशन नहीं निकला, ना कोई रिजल्ट आया, ठीक है। हमारी सरकार क्या है ना, जब हम कुछ होता है उसके बाद उसकी आंखें खुलती है। जैसे कि 2004 में सुनामी आई, उसके बाद 2005 में हमारा बना क्या, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीए में डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम तब बना है, ठीक है, उससे पहले नहीं बना। इसीलिए सरकार को करना चाहिए। मैंने अभी जैसे बीजेपी चल रही, पहले कांग्रेस थी, तो मैंने सच बोलूँ तो आजकल के जो मिनिस्टर्स हैं ना, मेरे को तो लगता है कि वो अपने लिए पहले सोचते हैं। आप लोग बताइए ना, किसी गवर्नमेंट स्कूल में कितने मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी के बच्चे फॉरेन चल जाते हैं, किसी के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। अपने गवर्नमेंट में ही जब उनको विश्वास नहीं है तो वो क्या उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये रूल होना चाहिए कि मिनिस्टर्स, आईएएस, आईपीएस, जो भी हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनको भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही एडमिशन देना है और वहीं पे पढ़ाना है। ये रूल होना चाहिए। तब क्या होगा, अगर उनके बच्चे पढ़ेंगे तो वो उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू फॉर टुडे। अगेन कल आऊँगी मैं वापस।